आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और जब तक वीडियो चल रही है मत करिएगा टच से मस, क्योंकि आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब कुछ जानने वाले हैं किस तरीके से होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ए टू जेड सब जानने वाले हैं। तो जैसे कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हो जाइए आप एकदम से कूल, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। तो पहले हम रूल जानेंगे, तभी तो जानेंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे इसकी पहचान होगी। तो आइए इसकी सबसे पहले पहचान जानते हैं। तो इसकी पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में ये आ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, ठीक। इसी तरीके से और भी कोई शब्द आ जाता है तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक। जैसे कि कुकुर वो भौंक रहा है, हम गोबर उठा रहे हैं, तो ये सब आ रहा है ना। हम इस घर में रह रहे हैं, ठीक। हम ये काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है आपका रहा है, रही है आ जा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये जान गए। अब इस सेंटेंस से इनमें जो सेंटेंस आएगा उससे ज्ञात क्या होगा, जैसे कि हम गोबर उठा रहे हैं, ठीक। यानी कि कोई काम अभी पास्ट से अभी तक जारी है, ठीक। यानी कि प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है वो काम, ठीक। तो आपका क्या हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी है वो कंटिन्यूअस है काम, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक। तो उससे आप जान जाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम अभी तक जारी है, ठीक। तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जान गए। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी इज एम आर, ठीक। ये कहाँ यूज होता है अभी बात करते हैं। वर्ब की हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी। जैसे कि ईट है तो ईट का ईट ही रहेगा, ईट के साथ क्या लग जाएगा आपका आईएनजी, ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ आपका हमेशा आईएनजी लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जान गए। अब देखो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है इसमें, ठीक। तो इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, उसकी बात करते हैं। तो इज आपका वहाँ लगता है हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है ससुरा, आइए उसको जानते हैं। तो देखो थर्ड पर्सन जो होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे सामने कौन मनई खड़ा है, उससे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, श्याम के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि अरे राजू श्यामो बड़ा दलिद्र है, ठीक। तो मैं कहा अरे राजू श्यामो बड़ा दलिद्र है, तो मैं क्या कहा कि श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। श्याम भी देखो एक ही आदमी, मान लो मेरा दोस्त है, ठीक। श्याम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो मैं हो गया, दूसरा जो सामने खड़ा है वो हो गया, और तीसरा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो हो गया। तो थर्ड पर्सन वो सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक ही आदमी है श्याम, ठीक। जो मेरा दोस्त है वो दलिद्र है, ठीक। तो मैंने उसके बारे में बात की है, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो वहाँ आपका क्या लगेगा इज लगेगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ श्याम के साथ क्या लगेगा इज लगेगा, ठीक। तो ये हो गया। और देखो ही शी इट जो होते हैं आपके, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक। और थर्ड पर्सन सिंगुलर आप जानेंगे जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक। यानी कि पहला आदमी है जो दूसरे से बात कर रहा है तीसरे के बारे में, तो आपको क्या हो गया वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो ये हो गया आपके थर्ड पर्सन के थर्ड पर्सन, जान गए। तो यानी इसके साथ आपका क्या लगेगा हमेशा इज लगेगा, ठीक। और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होगा उसके साथ एम कहाँ लगता है, एम वहाँ आपका लगता है, ये जान लो हमेशा आई के साथ आपका एम ही लगता है, ठीक। आई के साथ एम लगेगा। और देखो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड है, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन, ठीक। तो मैं हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं सिंगुलर हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है एम लगता है, ठीक। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर यानी कि मैं अकेला हूँ भैया, मैं सिंगुलर हूँ, तो सिंगुलर के साथ हमेशा एम लगेगा फर्स्ट पर्सन के। तो आई के साथ आपका हमेशा क्या लगता है एम लगता है, ठीक। और जितने भी बचे अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर छोड़ दो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर छोड़ दो, यानी कि इसको छोड़ दो हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर छोड़ दो, तो आपके क्या हो जाएंगे वो आप, और इन दोनों को छोड़ के सबके साथ आपका आर लगेगा, ठीक। जैसे यू हो गया, वी हो गया, यू वी दे, ये सब क्या हैं आपके, ये सब इन सब के साथ आपका आर लगेगा, ठीक। समझ गए कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है। और ये पहचान जान गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ये सब जान गए, बस इतना जान गए। अब आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो अफर्मेटिव निगेटिव सबका, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं अब उसकी तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों आपका होता है सकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो आपका अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है मैं आम खा रहा हूँ, यानी कि मैं आम खा रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक। इसमें निगेटिव विगेटिव तो नहीं आ रहा है, यानी कि नहीं कहीं है ही नहीं, यानी कि नकारात्मक है ही नहीं,
इंट्रोगेटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइप का नहीं पूछा गया। अभी इसको भी हम पढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आम खा रहा हूँ। देखो जो हमने पीछे पढ़ा ना, केवल अगर आपने उतना ही नोट कर लिया, उतना ही जान लिया, तो आप ये सब आराम से कर ले जाओगे। यहाँ पर मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, इज एम आर, ठीक है। इज कहाँ लगता है आप जानते ही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ, जैसे कि आपका ही शी इट हो गया। एम कहाँ लगता है फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है, जैसे आई हो गया, ठीक। आर कहाँ लगता है आपका, और जितने भी सब सब्जेक्ट बचे वो सब आपके आर के साथ लगेंगे। इतना जान गए। अब दोस्तों देखो, लाल कपड़ा देखकर दौड़ा लेता है सांड, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रामबाण, ठीक है दोस्तों। केवल आपने इतना जान लिया ना, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा सेंटेंस बना ले जाओगे। जैसे कि सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है वो लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इज एम आर जो लगेगी वो लिखोगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी कि जिसमें जो क्रिया है, जैसे कि खाना, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, खाना एक क्रिया है, तो वो आपका क्या है मेन वर्ब, ठीक। आईएनजी मेन वर्ब के साथ लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो बचा वो। अब आइए चलिए चलते हैं अपने इसकी तरफ, कैसे बनेगा आपका सेंटेंस। तो यहाँ पर मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं मतलब आई, ठीक है, मैं का होता है आपका आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका आई, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या लगता है आपको, मैंने बताया एम लगता है, तो यहाँ पर लिख दो आई एम, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, खा, यानी कि क्रिया जो खाना होता है, खा का क्या होता है ईट, ठीक। ईट के साथ क्या लग जाएगा आपका आईएनजी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट आई एम आम बचा, ठीक है, आम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक, आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक। तो ये हो गया। अब इस पे आते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम का क्या होता है आपका वी, ठीक है। तो मैंने बताया इस जो रहता है आपका थर्ड पर्सन, ही शी इट के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है। अब बचा वी क्या, यू वी दे के साथ आपको क्या लगेगा, आर लगेगा। तो वी यहाँ पर आ रहा है हम के साथ क्या लग जाएगा, देखो पहले सब्जेक्ट वी हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे, ठीक। वी के साथ आर लगता है, ठीक है। इस एम जानते हो कहाँ लगता है, और जितने भी सब बच्चे उसके साथ आपका आर लगेगा। तो वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने आर लिख दिया, फिर मेन वर्ब क्या है खेल का क्या होता है प्ले, ठीक। तो प्ले के साथ क्या लगेगा आपका आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगाना। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आओ अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या है, यू मतलब क्या होता है तुम, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले यू आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन होता है, जो उसमें काम करने वाला है। तो यहाँ पर यू मतलब तुम, यानी कि तुम जो हो कार्य कर रहे हो। यहाँ पर वी मतलब हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आई मतलब मैं आम खा रहा हूँ, तो यानी कि मैं जो हूँ वो करता है, करता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक। तो यू के साथ आपको क्या लगता है, आर लगता है, क्योंकि ही के साथ इज के साथ, यू के साथ इज तो लगेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर साथ इज लगता है। आई के साथ एम लगता है, तो बचा आर के साथ यू, देखो तो यू आर, ठीक। अब क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब क्या है इसमें कार्य कर का क्या होता है डू, फिर आईएनजी लगा देना इसके साथ, ठीक है, डूइंग हो जाएगा। तो आईएनजी लगाना, क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यू आर डूइंग, अपना का क्या हो जाएगा योर वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्या, यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक। तो इस तरीके से ये बन गया। अब देखो माता जी रामायण पढ़ रही हैं, तो माता जी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएंगे माता जी, तो माता जी का क्या लिखोगे, मदर। देखो माता जी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यानी कि माता जी रामायण पढ़ रही हैं, ठीक है। या तो माता जी जब थर्ड पर्सन हो गई, थर्ड पर्सन, ठीक, और माता जी एक ही माता जी, तो माता जी थर्ड पर्सन की सिंगुलर हो गए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ क्या लगता है आपका इज लगता है। जैसा कि मैंने बताया ही शी इट हो गया, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ माता जी हैं, तो माता जी के साथ क्या लग जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा, ठीक। अब क्या मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ का क्या होता है रीड के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा रीडिंग, ठीक। क्या अब देखो माता जी रामायण पढ़ रही हैं, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका रामायण, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं रामायण, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे द रामायण, क्योंकि जैसे कि बता रहा हूँ, ठीक है, रामायण ना, ठीक, इंग्लिश में रामायण ना लिखोगे। तो देखो द इसलिए लगाया गया क्योंकि
जब भी कोई पुस्तक का नाम जैसे गीता हो गया, ठीक, मधुशाला हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ऐसे जब नाम आते हैं तो उसके साथ उसके पहले दा लगता है। कोई रिवर जैसे गंगा आ गई है तो उसके साथ आपका दा लगेगा, ठीक। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं अपने निगेटिव की तरफ। आप सोच रहे होगे कि मेरा फेस क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों कैमरे में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं निगेटिव की तरफ। तो इसमें कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा तो वो जानते हैं। तो देखिए जैसे हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाया था सेम टू सेम वैसे निगेटिव का बनेगा, बस क्या चेंज आ जाता है थोड़ा सा कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका मेन वर्ब है उनके बीच में क्या लग जाता है, नॉट। बस इतना सा फ़र्क है और हल्का सा भी कुछ फ़र्क नहीं है। तो आइए चलिए जानते हैं इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपका लिखा है फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या बनेगा, सेंटेंस किसका, निगेटिव का। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका क्या लिखा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है, ठीक। तो ये सेंटेंस है आपका, राम मुझे नहीं बुला रहा है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। ऊपर देखो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। तो राम को क्या लिख दो, रामा, ठीक, इंग्लिश में रामा लिखा जाएगा। तो रामा, तो राम मुझे नहीं बुला रहा है, यानी कि राम जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि कोई आदमी है जो कह रहा है राम मुझे नहीं बुला रहा है, यानी कि दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को, मतलब दूसरे आदमी से कह रहा है राम के बारे में। तो राम थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन के साथ जो जानते ही वो आपका इज लगता है। जो अफर्मेटिव में आपका रूल था सेम चीज़ इसमें यहाँ लगेगा। जैसे कि आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आपको क्या लगता था, इज लगता था, और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर यानी कि आई के साथ आपका एम लगता था, और बाकी सब के साथ आर लगता था। सेम चीज़ वैसे इसमें भी लगेगी। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो सब्जेक्ट पहले क्या लिखोगे, रामा, ठीक, राम, फिर राम थर्ड पर्सन हो, फिर देखो ऊपर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक। तो राम के साथ इज लगेगा। फिर ऊपर देखो नॉट लगाया जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला में देखो नॉट, नॉट लगा देते हैं। फिर मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब है इसमें बुला। बुला का क्या होता है, बुला मतलब कॉल, ठीक, यानी कि कॉल मतलब नहीं बुला रहा है, ठीक, कॉल मतलब बुलाना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कॉल प्लस उसके साथ आईएनजी, तो कॉलिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, राम इज़ नॉट कॉलिंग मी। तो इस तरीके से इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब आते देखते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, ठीक। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर यू, ठीक। तो हम सबसे पहले लगा देंगे यू। अब आप यू के साथ जानते हो क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक। तो यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आर, फिर ऊपर देखो नॉट लगाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो यू आर नॉट। फिर मेन वर्ब लगाया जाएगा ऊपर देखो, ठीक है, फॉर्मूले में देखो मेन वर्ब लगाया जाएगा। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है इसमें सहायता, सहायता मतलब मदद, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक। तो इसका हम इंग्लिश क्या लिख देंगे, हेल्प। तो हेल्प लिखोगे, हेल्प के साथ क्या लगाओगे, ये क्रिया है, क्रिया के साथ आपका मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी लगता है, तो हेल्पिंग हो जाएगा। तो हेल्पिंग, हमारी सहायता नहीं कर रहे हो तो यानी कि अस, ठीक, यू आर नॉट हेल्पिंग अस, ठीक। तो इस तरीके से बन गया। अब आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे बुखार नहीं आ रहा है, अगला है ये। तो मुझे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बनाओगे इसमें, मुझे, मुझे क्या है, मुझे का मतलब मैं, तो मैं का हो जाता है आई, ठीक है, मुझे का भी आई लिख सकते हो। तो आई के साथ जानते हो क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट, तो नॉट लगा दो। फिर उसके बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब देखो बुखार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आप सफरिंग लगाओगे, ठीक है, यू आर नॉट, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो जैसा कि एप्लीकेशन लिखते हो सेम टू सेम वैसे यहाँ भी आपका बना है, ठीक है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन हम क्या लिखते हैं एप्लीकेशन में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, चाहे बुखार हो चाहे ना, छुट्टी लेने के लिए ये हम लिखते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब आइए चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है, तो चलिए उसको जानते हैं। इंट्रोगेटिव का दोस्तों दो प्रकार के बनते हैं, क्या, सेंटेंस पहला टाइप होता है और दो सेकंड टाइप होता है, यानी कि दो टाइप के बनते हैं। अब वो क्या क्या हैं चलिए उसको जानते हैं। तो ये दो टाइप के कैसे बनते हैं, पहला जान लो, जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, ठीक है, यानी कि क्या जब आ जाता है, जैसे कि क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या तुम अब देखो यहाँ पर क्या जो है वो सबसे पहले आ गया है, ठीक है। क्या तुम गोबर उठा रहे हो, तो ये सब क्या है, क्या जब शुरू में आ जाता है ना, तो वो आपका पहला टाइप हो जाता है।
और दूसरा टाइप कौन सा होता है, जब क्या, क्यों, कैसे, कब, अगर ये सब आपके वाक्य के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ कहाँ जो है, वो कहाँ जो है ये वाक्य के बीच में है। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तो देखो यहाँ क्या जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है। तुम क्यों गोबर उठा रहे हो, तो क्यों देखो यहाँ पर जो है वो बीच में आ गया। तो इस तरीके का जो सेंटेंस रहता है वो दूसरा टाइप रहता है, समझ गए। ठीक, अब पहले टाइप की तरफ चलते हैं, जानते हैं वो कैसे बनता है। तो पहला टाइप, जब अगर क्या आपका शुरू में आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब क्या शुरू में आ जाता है तो आपको क्या का जो है इंग्लिश नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस सब्जेक्ट से पहले आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी पड़ेगी। तो जैसा कि देख सकते हो आपका ऊपर जो आपका फॉर्मूला है वो लिखा है। तो सबसे पहले क्या लग किए हो आप, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हो, फिर सब्जेक्ट लगाए हो, फिर मेन वर्ब लगाए हो, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाए हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए हो। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा आपका ये वाला सेंटेंस। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखो, क्या तुम अलीगढ़ जा रहे हो, तो अगर इस तरीके से आ जाएगा तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तुम, यानी कि यू के साथ क्या लगता है, आर। तो आर यू से पहले लगा दो, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, फिर देखो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट में क्या लगाओगे आप, यू लगाओगे, तो यहाँ हमने लगा दिए यू। ठीक है, अब क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऊपर देखो फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे। ठीक है, तो मेन वर्ब आपका क्या है यहाँ पर, जा मतलब गो। ठीक है, गो के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गोइंग, ठीक है, टू अलीगढ़ नाउ, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। और जान लो दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया ही होगा। ठीक है, और तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, इतना जान लो। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो क्या वे का क्या होता है, वे यानी कि यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ आपका क्या लगता है, यू वी दे, आपको मैंने बताया इसके साथ लगता है हमेशा आर। तो आर सबसे पहले लगा दो यहाँ पर, फिर तो आर आपका लग गया यहाँ पर, फिर तो आर सबसे पहले लग गया। अब सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट आपका है दे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, आर दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब लगा दो। ठीक है, तो आर दे, यहाँ पर खरीदना का क्या, खरीद का क्या होता है, बाय। ठीक है, तो बाय मतलब खरीदना, तो बाय के साथ क्या लगा होता है कि आईएनजी, तो बाइंग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आर यू बाइंग सॉरी आर दे बाइंग, क्या बाइंग। ठीक, अब बाइंग आईएनजी भी लग गया। अब ऑब्जेक्ट लगाओगे, क्या खरीद रहे हैं, मैंगोज खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, टुडे। ठीक है, आर दे बाइंग मैंगोज टुडे। तो इस तरीके से बनेगा आपका सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आइए एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सेकंड टाइप की तरफ। क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब अगर इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो नहीं है, तो जब यहाँ पर नहीं आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब आपका नहीं आ जाता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जैसे सुना, सुना का क्या होता है, टेल, यानी कि सुना, यानी कि क्रिया चल रही है यहाँ पर ना दोस्तों। जैसे कि सुना रहे हो, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो वो क्रिया है आपकी। ठीक है, आप वहाँ जा रहे हो तो जाना क्या है, वो क्रिया है। तो यहाँ पर सुना क्या है, वो भी क्रिया है। ठीक है, यानी कि काम हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर काम होता है जस्ट उससे एक कदम पहले, एक स्टेप पहले आपको वहाँ पर नॉट लगा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में देख सकते हो फॉर्मूले में, जहाँ पर आपका मेन वर्ब लिखा है जस्ट उसी से पहले आपको नॉट लगा देना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए, तो क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, तो जैसे पहले बनाते थे तो पहले वैसे ही बनाते हैं। क्या आ गया है, तो क्या सबसे पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में लिख देनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बनेगी, तो माताजी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या लगेगा, इज लगेगा। थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आपका इज लगेगा। तो इज, फिर माता जी का हो, माता जी सब्जेक्ट हैं तो माता जी का लिख देते हैं मदर। फिर अब देखो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब लगाना है, लेकिन मेन वर्ब से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इज मदर नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, टेल, यानी कि सुना। तो यहाँ पर सुना का क्या बन जाएगा आपका, टेलिंग। ठीक है, क्योंकि आईएनजी लगा दोगे। क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना रही हैं, द स्टोरीज, कहानियाँ नहीं सुना रही हैं।
ठीक है, यहाँ पर कहानी है इसलिए हम स्टोरीज कर दिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरीके से ये बनेगा। जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाता है तो हेल्प मेन वर्ब से पहले हमें नॉट लगा देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ, ठीक है। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, तो जैसा कि जानते हो आप कि जब आपका वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, अगर ये सब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो आपका सेकंड टाइप हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको इसका जैसे कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर, ठीक है। तो इसकी आपको इंग्लिश लिखनी पड़ती है। अभी जो हमने पहला फॉर्म पढ़ा उसमें जैसे क्या जो है शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती थी, हमें क्या करना पड़ता था, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना पड़ता था सब्जेक्ट से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले लगा देते थे, तो लेकिन हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती थी, क्या की वाट हमें नहीं लिखना पड़ता। लेकिन अगर यही चीज़ बीच में आ जाती है तो सबसे पहले आपको इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, तो कहाँ, कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने WH लिखा है ना, तो यानी कि आपको पहले WH फैमिली लिखनी पड़ेगी, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इसका क्या, वाट, वेयर, यही सब बनेगा। तो इसलिए मैंने केवल WH लिख दिया। WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ था हमने पहले वाले में देखा था, पहले वाले इंट्रोगेटिव के फर्स्ट वाले टाइप में सेम वही चीज़ रहेगा, बस इसमें जो है आपको कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इसको सबसे शुरू में लिख देना पड़ेगा इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पर कहाँ सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। कहाँ का क्या होता है, वेयर, ठीक है। तो वेयर की इंग्लिश लिख दो, वेयर मतलब कहाँ, ठीक। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है वाह। वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था ही, शी, इट के साथ आपका लगता है इज, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा दो इज, फिर सब्जेक्ट आपका ही है तो ही लगा दो, ठीक है। जाना का क्या होता है, ठीक है, जा का क्या होता है, जा मतलब गो, गो। तो यहाँ पर आप मेन वर्ब लिखोगे गो, गो के साथ ING। अब कुछ बचा ही नहीं तो हम यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर इज ही गोइंग। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, तो तुम यहाँ पर यू है, यू के साथ जानते हो आर लगता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तुम क्या, देखो क्या अब यहाँ पर बीच में आ गया, तो बीच में जब आ जाता है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या का इंग्लिश होता है वाट, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं वाट, ठीक। वाट आर, आर क्यों लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो हमने वाट आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है हमें, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, है। कर का क्या होता है, कर मतलब डूइंग, ठीक, डू, ING लगाना ही पड़ेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह क्यों रो रही है, ठीक। तो इसका क्या होगा, वह की इंग्लिश क्या होती है आपकी ही, ठीक। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो रो रही है, रही का मतलब यानी कि लड़की है, तो लड़की आ जाता है तो आपका वहाँ पर शी लग जाता है, जानते हो इतना, ठीक है। तो जब यहाँ पर शी लग गया, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेकिन आपको सबसे पहले WH लिखना है। WH यहाँ पर क्या है, क्यों, क्यों मतलब होता है वाई, ठीक। तो सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पर वाई, ठीक। तो वाई के बाद आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। तो शी, ही, शी, इट के साथ यानी कि शी के साथ आपका लगता है इज, इतना जानते ही हो, तो इज। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट शी, और रो का मतलब होता है वीप, इंग्लिश में ING लगा दो, वीपिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा आपका ये वाला सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेकंड टाइप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, अगर कहीं पर भी आ जाता है आपका हु, ठीक है, यानी कि कहीं पर आ जाता है आपका कौन, ठीक है, जैसे कि यहाँ कौन पढ़ रहा है, ठीक। अगर ये आ जाता है दोस्तों, इसका सबसे अलग सेंटेंस बनता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आपका पूछा जाता है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका क्या है, कौन। अगर कौन वाक्य के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे वाक्य में आपको क्या करना पड़ेगा, जब हु लगाओगे, क्योंकि पहले WH लिखा जाएगा, ठीक है, सबसे अलग सेंटेंस बनेगा इसका। अगर कौन आ जाता है, केवल कौन की बात कर रहा हूँ और किसी की भी नहीं, ठीक है। अगर वाक्य के बीच में कौन आ जाता है, जैसे कि यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो सबसे पहले लिखोगे हु के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना पड़ेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद इसका मेन वर्ब लगा देना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका सेंटेंस ऐसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी
सबसे अलग ही बना था हु का, कौन का, ठीक है। तो कौन का ये सबसे अलग ही बनता है हमेशा। तो देखो यहाँ पर कौन अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो हु उसके लिए लगाया जाएगा, सबसे पहले WH टाइप लिखा जाएगा, उसके बाद आपको तुरंत उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देनी पड़ेगी। तो हु के साथ आपका क्या लगेगा, हु के साथ आपका लगेगा इज, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा इज MR, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा इज। फिर उसके बाद आपको तुरंत लगा देना पड़ेगा इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ का क्या होता है, पढ़ का मतलब होता है रीड, रीड मतलब पढ़ना। तो यहाँ पर आप लगा दोगे रीड प्लस ING, ठीक है। यहाँ कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ यानी कि हेयर, ठीक है। तो हु इज़ रीडिंग हेयर। तो इस तरीके से आपका बनेगा क्या इसका सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो हु का सबसे अलग बनता है, यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, एक भी कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वीडियो हल्की सी लंबी भले हो सकती है, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, ताकि आप एक वीडियो देखो उसके बाद ज़रूरत ना पड़े कोई भी वीडियो देखने की। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पढ़ा दिया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा आपको इस एक ही वीडियो में, ठीक है। A to Z इसका मैंने हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है इसमें। तो दोस्तों करते रहिएगा आप लोग लाफ, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे कर दीजिएगा माफ़। और वीडियो यहाँ पर होती है एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को पास कर दीजिएगा सेंड। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर कंप्लीट।